हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए के आज के एपिसोड में मैं अपनी माँ की दूर के रिश्ते की बहन प्रेम मौसी के बारे में बताऊंगी। प्रेम मौसी को माँ की दूर की रिश्ते की बहन है, ये बात माँ को कलकत्ते में पता चला। हुआ क्या, उत्तरपाड़ा में जब हम लोग रहते थे तो मेरी माँ एक बार गंगा नहाने गई तो एक लेडी माँ से उम्र में थोड़ी छोटी, वो भी अपने 2 बच्चों को लेकर नहाने आई हुई थी। तो माँ से देख के उनको लगा कि ये मिथिला की रहने वाली है। ऐसे दोनों औरतें आपस में बात की तो एक दूसरे से सब गाँव से पूछने के बाद पता चला वो मेरी माँ की दूर के रिश्ते की बहन है। यहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई, फिर एक दूसरे के घर आना जाना। फिर एक समय रोज़ दोपहर मौसी अपना काम वाम करके 11:30-12 तक आ जाती थी और शाम के 5 बजे तक मेरे घर में ही रहती थी। बच्चे भी स्कूल छोटे छोटे थे, स्कूल से आके हमारे यहाँ ही रहते थे। हम लोग भी तब छोटे ही थे। मेरा छोटा भाई उनके छोटे बेटे के उम्र का था और उनकी जो बेटी थी नीलू, बेटी का नाम था नीलू, तो वो बाबू से छोटा था। मैंने उनके बेटे से थोड़ा बड़ा था। मैंने एक बच्चा 4 साल का समझिए, एक कुछ 6 साल की। और उनसे बात करके पता चला था उनके 3 बच्चे, एक और बड़ा बेटा भी है जो इन बेटी से 5 साल वाला बड़ा राजीव, वो अपने नाना नानी के पास मधुबनी में रहता था। प्रेम मौसी माँ से बहुत दोस्त थी। माँ लोग दोपहर में बैठ के बड़ी बनाते थे, ठंड के दिन में हाँ स्वेटर बीनते थे, एक दूसरे का भी बीन देते थे। फिर बहुत अच्छा उन दोनों का टाइम पास होता था। हम लोग स्कूल से आते आते मौसी को अपने घरेलू जैसा देखते थे एकदम। मौसी हमारे घर में खा पी भी रही है, हम लोग को कंघी कर दे रही है, ऐसे टाइप का रिलेशन। फिर बीच बीच में माँ लोग फिल्म देखने जाती थी, माँ और मौसी और माँ की 1-2 दोस्त। माँ लोग दोपहर में मैटनी शो देखने जाती थी मौसी के साथ। उसके बाद क्या हुआ, हमारे घर में किराया जब हटा, हम लोग घर में किराएदार रहते थे पहले एक पोर्शन में, तो किराएदार हटा तो मौसी बोले इतना ज़्यादा दोस्ती था, बोला अब हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं। तो फिर मेरी माँ मौसी को अपने यहाँ बुला ली, तो वो किराए पे एक साइड में रहते थे। तब तो क्या कहने, दोनों की दोस्ती का मत पूछिए। मौसा जी मेरे मोदी थ्रेड मिल्स में काम करते थे। मौसा जी बहुत हैंडसम दिखते थे, मौसी मेरी बहुत साधारण दिखती थी, लेकिन मौसा मौसी में बहुत प्यार था, ये मैंने देखा था। मौसा जी मोदी थ्रेड मिल में बहुत मेहनत से सेल्स मार्केटिंग में कुछ एक पोस्ट पे थे, अच्छे पोस्ट में थे, अच्छा कमाते थे। गांव के भी अच्छे खासे थे, धनी व्यक्ति ही कह सकते हैं। उनका गांव फ़िलहाल मेरा ससुराल जहाँ है गाराटोल, उसी गांव के थे वो। तो ऐसे दिन चल रहा था, बीच में एक हादसा हो गया। हुआ क्या, हमारे यहाँ बाहर से भी कोई गेस्ट आई थी लेडीज़ लोग आई थी, और तब हमारे मौसा जी दिल्ली गए हुए थे। तो मौसी सारा दिन हमारे ही पोर्शन में रहती थी। तो शाम को जैसे 4 बजे चाय बनाना था, तो मैं कभी कभी चाय बना देती थी। तो माँ बोली थी चाय बनाओगी, मैं बोली हाँ बना दो। बनाने गई तो ये दोनों छोटे छोटे नीलू और ये पप्पू, ये दोनों भी मेरे पीछे पीछे मेरे पास आके, हमारे किचन जो था ना, तब सीढ़ी के नीचे वाला पोर्शन में किचन था और दरवाज़ा थोड़ा ऊपर था जो कि अभी फ्लैट है। तो वहाँ दोनों बच्चे अपना खड़े होके कुछ कुछ कर रहे थे। ऐसे ही करते करते चाय जब उबलने लगा, मैं पीछे मुड़ के कप देख रही थी, वो लड़का ना सीधा ऊपर से गिरा और चाय के सस्पेन के ऊपर ही गिरा। वो गरम गरम चाय और छोटे से बच्चे के शर्ट में लग गया। वो तो चिल्ला, मैं भी चिल्लाई, मेरी माँ दौड़ के उसको उठाई। उसका शर्ट जब खुला गया ना, क्या बताऊँ, उबले आलू की तरह छिलका निकल गया उस बच्चे के शरीर से। बाप रे, उसको पकड़ पकड़ के मेरी माँ और मौसी दोनों दौड़ दौड़ के एकदम रिक्शा तुरंत लाया गया। उस में उत्तरपाड़ा हॉस्पिटल में डाला गया। हॉस्पिटल में मौसी करीब 7 से 10 दिन थी। 2 दिन बाद मौसा जी आ गए थे। मौसी एकदम रो रो की बोली, सबको बोल रही थी कुमकुम ने मेरे बेटे को जला दिया, ऐसे बोली। लेकिन बेटा जब बात, मैं भी इतनी सहमी हुई थी दोस्तों, मैं भी बता नहीं सकती, मेरे को इतना डर लगा था।
मेरे को डर इस बात का था उस बच्चे को कुछ हो न जाए, छाती में लगा है। और मैं जानबूझ के मैं कुछ की नहीं थी, बच्चे ही शरारती होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। मैं शायद 5-6 में नहीं 7 मंथ में पढ़ती थी, हमको लगता है ऐसा कुछ होगा। तो जो भी हो, तो उसके बाद मौसा जी मेरे दिल्ली से आए, तब भी मौसी बोली, मौसा जी बड़े समझदार व्यक्ति थे, बोली वो भी छोटी है, वो थोड़ी जानती है बच्चे शरारती हैं। किस्मत में हमारा था ऐसा हो गया। 2-3 साल तक उस बच्चे का ना, अब बहुत अच्छी बात ये हुई उसका चेहरा मैंने ठुड्डी तक जला, ठुड्डी से पेट तक, जहाँ पे मैंने हाफ पैंट पहनते हैं वहाँ तक जला था उसका। वो चमड़ा उठ गया था, सफ़ेद हो गया था, लेकिन बाद में स्किन आ गया, 2-3 साल बाद नॉर्मल स्किन आ गया, ऊपर का स्किन ही जला था उसका। तो फिर मौसी घर आई, घर आने के बाद थोड़े दिन मौसी भी मेरे से बात नहीं करती थी, मैं भी नहीं करती थी। मैं तो डर के मारे एक्चुअली नहीं करती थी, और आत्मग्लानि बहुत था मुझे कि मेरे से एक बड़ी गलती होगी। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल होता गया। फिर मौसी मुझे कंघी कर देती थी, मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे, मौसी 2 चोटी बांध देती थी। ऐसे ही कुछ कुछ अच्छा बना के खिलाना तो मौसी हम ही को बोलती थी, ये कुमकुम को खिलाएंगे। गर्मी के दिनों में ना हम लोग रात में, हम लोग को मौसी जो 2-3 साल थी हमारे घर में, बहुत अच्छी बैठक होती थी। लाइट चली गई या गर्मी लग रहा, रात में सब बैठे हैं, रात के 11 बजे भी मौसा जी बोलते थे चाय पिया जाए, ऐसे करके बोलते थे। खैर चाय पिया जाए बोल के ये नहीं किसी और को बोलते थे बनाने, वो खुद ही दूध में खाली पत्ती और इलायची पाउडर डाल के बहुत खुशबूदार चाय, ढाबे जैसी चाय बनाते थे। आजकल मुझे इलायची वाली चाय अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसमें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हम लोग को छोटे छोटे ग्लास में ना देते थे, छोटे छोटे स्टील के ग्लास में, और वो सब चाय पीते थे। बहुत अच्छा घरेलू माहौल बहुत अच्छा बीतता था। इसके बाद मौसा जी को ना एक कुछ डबल प्रमोशन हुआ अपनी कंपनी में, अपने काम के लिए वो कुछ बहुत बड़े पोस्ट पे हो गए, तो उनको प्रॉपर कलकत्ते में पार्क स्ट्रीट में बहुत बड़ा फ्लैट मिला, गाड़ी मिला। फिर मौसी वहाँ चले गए जब मौसी बहुत रोए, माँ लोग, हम लोग भी थोड़ी देर बहुत मिस किए। फिर ज़िंदगी अपने लाइन पे जैसे चलती है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलने लगे। ऐसे दिन बीतते गए, उन लोगों से उतना कुछ हमारा कनेक्शन उतना रहा नहीं। फिर कोई रिश्तेदारों से कभी कभी उनकी खबर मिल जाया करती थी। इस बीच बहुत साल बीत गए, 10-12 साल में तो मेरी भी शादी हो गई, मैं भी इधर आ गई। उसके बाद मेरी माँ बताती हैं, एक बार दोपहर के टाइम बेल बजा हमारे घर में। माँ जब दरवाज़ा खोली तो सामने अस्त व्यस्त से बाल लिए, सूट पहने हुए एक आदमी, थोड़ा गोरा गोरा सा चेहरा, लेकिन देख के एकदम मैंने थोड़ा दिमागी हालत भी ठीक नहीं ऐसा दिख रहा है, लेकिन जाना पहचाना लग रहा है। तो वो आके खड़ा है दरवाजे पे, बहुत दिनों से नहाए भी नहीं ऐसा लग रहा। देखते ही माँ को प्रणाम किए। माँ बोली कौन है? यहाँ बोले मंगनू बाबू, उनका नाम था मंगनू बाबू। मंगनू बाबू के नाम से ही वो लोग फेमस थे। हमारे घर में भी उनकी कभी जिक्र होती थी तो मौसी के नाम से नहीं होता था, मंगनू बाबू के फैमिली ऐसे करके जिक्र होता था। माँ बोली अच्छा आप, ये हाल आपका, आइए अंदर आइए करके ऐसे बैठाई मेरी माँ। बैठाने के बाद माँ बोली कि क्या हुआ, आप ऐसे दिख रहे हैं? तो बोले मैं बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, अगर आप मुझे कुछ खिला सके। तो हम लोग का तो सुबह 10 बजे तक खाना बन जाता था पूरा। हम बाबा ऑफिस चले जाते थे, हम भाई लोग भी चले जाते हैं इधर उधर कॉलेज वॉलेज। वो तो हम तो चले आए थे तब, हाँ तब भी मेरे दोनों भाई तो पढ़ते थे। छोटा वाला मेडिकल में था, बड़ा वाला भी कुछ M.Com वगैरह कर रहा था। तो खाना बना हुआ था, मेरी माँ खाना वाना खिलाए। खाना वाना खाने के बाद उन्होंने बताया कि 2-3 साल पहले उनको क्या हुआ, किसी कारण से कुछ वो खुद फ्रॉड किए थे कि किसी फ्रॉड में फंस गए थे, लेकिन वो फंस गए और इस वजह से उनकी नौकरी चली गई। तो वो सब अपना सामान वामान सब लेके दरभंगा मधुबनी शिफ्ट हुए। तो तब उनका बेटा बड़ा हो चुका था, बेटे को उन्होंने उसके बाद फिर इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा में डाला। तो डालने के बाद दरभंगा मधुबनी की दूरी शायद 3 घंटे की है, 2-3 घंटे ऐसा कुछ है। हर संडे वो आता था, एक संडे वो नहीं आया, फिर दूसरे संडे भी नहीं आया, फिर तीसरे संडे
वो खुद चले गए पता करने कि क्या हुआ, बेटा आया नहीं। तो पता चला वो तो 3 हफ्ते से गायब है। गायब है मैंने कहाँ है, क्या गया है, क्या है, किसी को पता नहीं। उसके रूममेट जो थे हॉस्पिटल में, जो कोई कुछ बता नहीं पाया। वो तभी से बोलते हैं, वो बोले कि मेरे बेटे को खोजना चालू मैंने खोजते हैं, हर जगह खोजते हैं, गांव खोजते हैं, स्टेशन खोजते हैं। मैंने उनका दिमाग ही थोड़ा ख़राब हो गया। बोले अभी मैं कलकत्ते में आके, बोले इस बात की 2 साल बीत चुकी हैं, अभी तक मेरा बेटा मिला नहीं, ना ही बेटे की डेड बॉडी या कोई मरने का कोई समाचार, कुछ नहीं मिला है मेरा। तो बोले हर जगह खोजते हैं। बोले अभी कलकत्ता आया था मैं, तो लोकल ट्रेन से गुजर रहा था तो उत्तर पाड़ा देखा तो मैं उतर गया। उतरा तो आप लोग याद आए तो मैं आपके पास आया। वो खाए पिए थोड़ी देर आराम किए, शाम के 4 बजे से अपने वो बोले मैं अब जाऊंगा, मेरे को और खोजना है करके, फिर वो चले गए। उनके जाने के बाद मेरे पिताजी, मेरी माँ लोग को वो किए। फिर 5-6 महीने बीता, 8 महीना बीता, 1 साल, ऐसे करते करते फिर कभी किसी से मुलाकात हुआ तो, क्योंकि वो गाराटोल के थे, कोई ना कोई हमारे रिश्तेदार जान पहचान वाले हमारे आते थे, तो मेरी माँ लोग ज़रूर मंगनू बाबू के बारे में पूछते थे। सब वही बोलते थे मंगनू बाबू तो पागल हो गए हैं, घूमते रहते हैं। तो बोले और बेटा का लास्ट जब तक माँ थी और मंगनू बाबा के बारे में पता चला था, तो बेटा उनको मिला नहीं। लेकिन हाँ, रिश्तेदारों ने बताया उसका असल में मर्डर हुआ। बड़े घर का बेटा था, खूब खर्चा वर्चा करता था कॉलेज में, कुछ दुश्मन भी हो गए थे उसके, लेकिन कुछ आपसी दुश्मनी में ही या जो भी हो, ये लोग बहुत लोग बोले कि मर्डर हो गया है और उसकी लाश भी गायब कर दिए। बिहार में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर भी तो ऐसा ही है, वो कोर्ट केस किए कहीं कुछ सुराग नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। लास्ट जब तक मैं जानती हूँ तब तक कुछ पता नहीं चला था। मंगनू बाबू ऐसे ही साल 6 महीने में एक बार अपने वही गांव जाते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, फिर बेटे को खोजने के लिए निकल जाते हैं। उनको विश्वास है अभी भी कि उनका बेटा ज़िंदा है और वो ज़रूर आएगा। वैसे उसकी डेड बॉडी मिली नहीं है, हो सकता है वो ज़िंदा हो, कहीं चला गया हो, कभी आए, ईश्वर करे हो कभी लौटे अपनी माँ के गोद में। हमको तभी पता नहीं, उनका कोई खबर भी नहीं पता। अभी वहाँ का किसी से मुलाकात भी नहीं होगा तो मैं ज़रूर फिर पता करूँगी। तो ये थी मेरी माँ की बहुत अच्छी सहेली और बहन प्रेम मौसी की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।